हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल एप्टीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन वीडियो सीरीज़ में हम मैथ्स की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 24 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 पे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ पे cos 2x का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जब खोलेंगे तो एक ब्रैकेट नीचे से कट जाएगा। यही इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है जो आपको यूज़ करना है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन साइन एक्स प्लस cos x होल स्क्वायर dx। अब इसमें क्या करिए, इंटीग्रल cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए तो cos x प्लस साइन एक्स इन और एक ब्रैकेट में cos x माइनस साइन एक्स एंड डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर एंड dx। ध्यान दीजिए एक ब्रैकेट जो है पूरा नीचे के एक ब्रैकेट से कट जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस cos x ये dx। अब इसमें क्या करिए आप देखिए, अगर नीचे वाले को हम t मान लें तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन एडजस्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, तो इसमें क्या करते हैं, पुट साइन एक्स प्लस cos x इज इक्वल टू टी। ये आई चल रहा है हमारा, इसको डिफरेंशिएट किया तो cos x माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए cos x माइनस साइन एक्स पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया ऊपर, तो हेंस आवर इंटीग्रल बिकम्स, क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रल्स, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/t और ऊपर पूरा का पूरा देखिए इतना पूरा ये dt बन गया। तो हेंस आवर इंटीग्रल बिकम्स i इक्वल टू इंटीग्रल 1/t dt इतना बनता है। सब जानते हैं इसका log ऑफ t प्लस c होता है। बस t की वैल्यू डाल दीजिए इसमें, तो log और t आपने sin x प्लस cos x को कंसिडर किया है तो log sin x प्लस cos x और प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हो जाता है हमारा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। और क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए इसमें ये ध्यान देना चाहिए आपको कि यहाँ पर आपका ये नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला एडजस्ट हो जाता है। साफ साफ नहीं दिख पा रहा है लेकिन इसमें ऐसा ही होता है। ये देखिए मैंने कई बार बताया आपको थ्योरी क्लासेस में, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस जो हैं वो प्रैक्टिस से आते हैं। आपको एक तरह से रटना पड़ता है कि हाँ भाई इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो ये किसी को कोई सपना नहीं आएगा कि इस तरह से आया, इस तरह से हो जाएगा, उस तरह से हो जाएगा। ये करके बार बार करके देखे जाते हैं कि हाँ भाई इस क्वेश्चन को इस तरह, इस क्वेश्चन को इस तरह, इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a cos स्क्वायर, पहले तो लेट मान लीजिए i इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन 2x अपॉन a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें पुट करिए a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी। ये a b भी एडजस्ट हो जाएंगे, देखिए ऐसी बात नहीं है। इसमें हो जाएगा आपका a डिफरेंशिएट करेंगे तो a cos स्क्वायर एक्स का पहले 2 cos x और एक बार cos x को और करेंगे डिफरेंशिएट तो आएगा माइनस साइन एक्स और फिर x को करेंगे तो dx। चेन रूल लगा है। प्लस ऐसे ही इसमें देखिए b कांस्टेंट बाहर, साइन स्क्वायर एक्स का पहले तो 2 साइन एक्स हो जाएगा और फिर उसके बाद साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos ऑफ x आएगा और x को एक बार और करेंगे तो dx आएगा एंड इज इक्वल टू dt। देखिए ये हो जाएगा माइनस a और 2 साइन एक्स कॉस एक्स एक साथ कर लीजिए इसके अंदर भी और इसके अंदर भी यही काम करिए। 2b तो अलग करिए, केवल 2 को उसके साथ कर लीजिए, 2 साइन एक्स और कॉस एक्स और dx, फिर बाद में dx टोटल बाहर निकाल लीजिए, ये dx हो गया एंड इज इक्वल टू dt। अब देखिए ये चीज़ आपकी साइन 2x बन जाती है जो कि वहाँ पे क्वेश्चन में मौजूद भी है। तो आप इसे क्या करेंगे, ब्रैकेट माइनस a इंटू साइन 2x प्लस b इंटू साइन 2x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से साइन 2x कॉमन निकाल लीजिए तो साइन
2x ब्रैकेट में b माइनस ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आपको क्वेश्चन में साइन 2x dx चाहिए ना, तो ये चीज़ चाहिए बस, तो इसको अपॉन में भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2x dx इज इक्वल टू डी टी ओवर b माइनस ए। तो ये सारे सब्स्टिट्यूशन जब हम क्वेश्चन में कर देंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, हेंस अवर इंटीग्रल बिकम्स, तो ये सारे सब्स्टिट्यूशन करने से हमारा इंटीग्रल कितना बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका I इज़ इक्वल टू इंटीग्रल साइन 2x dx की जगह dt बाई b माइनस ए, और इधर 1/t हो जाएगा। देखिए 1/b माइनस ए को तो बाहर निकाल लीजिए, 1/t का log t हो जाएगा एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। तो 1/b माइनस ए log ऑफ t की वैल्यू डाल दीजिए, a cos स्क्वायर x प्लस b साइन स्क्वायर x एंड प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पे, इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर को अगर हम t मान लें तो उसका डिफरेंशिएशन 2x होगा, यानी कि x dx एडजस्ट हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का की पॉइंट है और पहचानना आसान है। कुछ क्वेश्चंस में आसान है, लेकिन जिन क्वेश्चंस में मुश्किल होता है उन पे आप हाइलाइटर का ज़रूर इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको बाद में ध्यान रहे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट I इज़ इक्वल टू मान लीजिए इंटीग्रल x e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, पुट ये जो पावर है एक्स स्क्वायर इसे आप t मान लेंगे। तो इसको t मानने से देखिए डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 2x dx इज़ इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब x dx आपका यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है, तो x dx इज़ इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2। तो हेंस अवर इंटीग्रल बिकम्स, कितना हो जाएगा हमारा, अवर इंटीग्रल बिकम्स, तो I इज़ इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह पे तो हाफ dt पुट कर दिया आपने, और बाकी e टू द पावर माइनस और x स्क्वायर की जगह t पुट कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आप आराम से, हाफ e टू द पावर माइनस टी का e टू द पावर माइनस टी, और एक बार t के कोफिशिएंट से डिवाइड। देखिए t का कोफिशिएंट -1 है, तो माइनस से डिवाइड होगा, यानी कि एक माइनस बाहर आ जाएगा एंड इंटीग्रेशन हो चुका है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अटैच हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस हाफ, और t की वैल्यू वापस रखते हैं तो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर आ जाता है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, और ये है आपका इंटीग्रल e टू द पावर x साइन e टू द पावर x dx। देखिए साफ साफ पता लग रहा है कि अगर मैं इस e टू द पावर x को t मान लूँ तो e टू द पावर x dx एडजस्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही करते हैं, I इज़ इक्वल टू लेट कर लेते हैं, I इज़ इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर x साइन e टू द पावर x dx। अब इसमें पुट कर लेते हैं e टू द पावर x इज़ इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x dx इज़ इक्वल टू dt, और हेंस अवर इंटीग्रल बिकम्स, तो हमारा इंटीग्रल जो है वो कितना हो जाएगा, I इज़ इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर x dx की जगह तो देखिए dt डाल देंगे, ठीक। साइन e टू द पावर x था तो साइन e टू द पावर x की जगह ये t पुट हो जाएगा, तो ये साइन t dt आ गया। सबको पता है साइन t का डिफरेंशिएशन जो है वो कितना होगा, माइनस कॉस t, और इंटीग्रेशन हो चुका है तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा इसके साथ। अब देखिए इसमें t की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, तो e टू द पावर x डाल देते हैं उसकी तो वैल्यू, तो माइनस कॉस e टू द पावर x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन है इंटीग्रल e टू द पावर x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस e टू द पावर 2x dx। देखिए क्वेश्चन में साफ नज़र आ रहा है e टू द पावर x इन्वॉल्व है, इसी को t मानना पड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चन और क्वेश्चंस के मामले में थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें इंटीग्रल का जो लास्ट में फॉर्मूला यूज़ होगा वो आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है, वो आपके पास आगे आएगा, तो आप उसे ध्यान में रखेंगे तब ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो लेट I इज़ इक्वल टू मान लेते हैं इंटीग्रल e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 2x, और ये अंडर रूट में है dx। इसमें पुट कर लेते हैं, पुट e टू द पावर x इज़ इक्वल टू t, तो आपका e टू द पावर x dx इज़ इक्वल टू dt हो जाएगा, और हेंस आवर इंटीग्रल बिकम्स, कितना हो जाएगा हमारा इंटीग्रल, तो देखिए ये बन जाएगा हमारा I इज़ इक्वल टू इंटीग्रल e टू द पावर x dx तो dt हो जाएगा, एंड 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस और e टू द पावर 2x है या ना, तो ये t स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला हमें नहीं पता है, तो इसका फॉर्मूला जो है वो आप ये ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, आप इसको ध्यान रखिए कि इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x प्लस c, ये होता है।
और इसका दूसरा फॉर्मेट भी होता है लॉग ब्रैकेट x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मेट में भी कभी कभी लिखा जाता है। तो इंटीग्रल इसकी वैल्यू जो है dx इसके आगे लगा हुआ है, तो ये या ये होती है। तो किसी भी फॉर्मेट को आप यूज़ कर लीजिए। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हमारा ये इंटीग्रल जो बन जाएगा i इज़ इक्वल टू आपका बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स t प्लस सी। बस अब t की वैल्यू e टू द पावर एक्स में डाल दीजिए, तो देखिए हमारा आंसर आ जाएगा i इज़ इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स e टू द पावर एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो जाता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रल 1/√x cos √x dx। देखिए यहाँ पे √x को t मान लें तो 1/√x उसके डिफरेंशिएशन में आता है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन का यही तरीका है कि √x को t मान लिया जाए। तो लेट i इज़ इक्वल टू मान लेते हैं इंटीग्रल 1/√x cos √x dx, और इसमें पुट कर लेते हैं √x इज़ इक्वल टू t। तो ये x टू द पावर हाफ होगा और हाफ बाहर आ जाएगा, x टू द पावर हाफ माइनस 1 dx इज़ इक्वल टू dt। ये x टू द पावर माइनस हाफ बनेगा, अपॉन में आ जाएगा, तो 1/2√x dx इज़ इक्वल टू dt, यानी कि 1/√x dx इज़ इक्वल टू 2 dt। ये वाली वैल्यू सीधे देखिए इसकी जगह पे 1/√x dx की जगह पुट हो जाएगी। तो अब हमारा इंटीग्रल कितना बन जाएगा, तो हम लिखते हैं हेंस अवर इंटीग्रल बिकम्स, तो ये हमारा इंटीग्रल हो जाएगा देखिए कितना, i इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 1/√x dx की जगह तो 2 dt, dt इधर रखिए, 2 बाहर ले लीजिए, और cos और √x है तो यानी कि cos t। अब cos t का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन सबको पता है sin t होता है, तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देखिए i इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2 और cos t का sin t प्लस c। अब इसमें t की वैल्यू डाल दीजिए √x, तो 2 sin √x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन है देखिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। e टू द पावर x के टर्म में वही बने रहेंगे। तो लेट i इज़ इक्वल टू मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स से, तो ई टू द पावर 2x, उसके बाद माइनस ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स से, तो कट के 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर एक्स से कट के 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस और ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स से, तो ई टू द पावर माइनस 2x हो जाएगा, एंड dx ये बाहर रहेगा। 1 1 कैंसिल हो गए, और देखिए ये हो जाएगा e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx। इंटीग्रेशन सेपरेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर माइनस 2x dx। e टू द पावर x का देखिए e टू द पावर x, तो e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x हो जाएगा, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड, माइनस ई टू द पावर माइनस 2x का ई टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स के कोफिशिएंट से माइनस 2 से, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन परफॉर्म कर दिया है। बस इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ये प्लस हो जाएगा, 2 जो है वो कॉमन हो जाएगा, 1/2, तो 1/2 ब्रैकेट में ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x एंड प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के फर्स्ट पार्ट पे। और देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक ध्यान रखेंगे तभी ये हो पाएगा। क्वेश्चन हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ a/b प्लस सी ई टू द पावर एक्स dx। तो देखिए लेट कर लेते हैं पहले i इज़ इक्वल टू इंटीग्रल a/b प्लस सी ई टू द पावर एक्स dx। इसमें जो ट्रिक है इन्वॉल्व वो ये है कि ई टू द पावर एक्स से अंश और हर में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, डिवाइडिंग बाई ई टू द पावर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये काम जब हम यहाँ पे कर देंगे तो i इज़ इक्वल टू देखिए कितना हो जाएगा, a बाई ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई b प्लस सी ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स dx। न्यूमरेटर में भी अंश में भी ई टू द पावर एक्स डिवाइड किया, और जितना हर था हर में भी हमने जो है वो ई टू द पावर एक्स से डिवाइड कर दिया। देखिए ई टू द पावर एक्स को सेपरेट कर दीजिए यहाँ पे,
ऊपर ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ए ई टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस, और इसमें ई टू द पावर एक्स कट जाएगा, सी बचेगा और ये डी एक्स हो गया। अब इसमें आप अगर नीचे वाले को पूरे को टी अगर मान लें तो देखिए ई टू द पावर माइनस एक्स आएगा, वो ऊपर मौजूद है। अब ये क्वेश्चन ऐसा बन गया है जिसे सॉल्व कर सकते, और नीचे जितना डिनोमिनेटर है पूरे को टी मान लेंगे हम। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है। तो पुट कर लेते हैं हम इसमें, पुट बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू टी। तो देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, बी ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स, और फिर उसके बाद माइनस एक्स को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, एंड डी एक्स प्लस सी का 0 इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से आप केवल इतनी वैल्यू निकाल लीजिए, ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स कितना होगा, तो ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -1/b dt। ये चीज़ अब हमारी इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा, हेंस अवर इंटीग्रल बिकम्स, तो ये हमारा हो जाएगा जा कर के, देखिए आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए बाहर कर लीजिए, ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह हम क्या कर लेंगे -1/b, यानी कि -1/b ये ऐसे कर लिया, और आगे चल के देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1/t dt इतना हो जाएगा। अब देखिए -a/b और 1/t dt का log t प्लस c हो जाएगा, -a/b log, और t की जगह आप फिर वही जो माना था वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, b टू द पावर माइनस एक्स प्लस c, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब c जो है इन्वॉल्व हो रहा है अंदर भी, तो इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को k कर दीजिए, तो प्लस k, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बी पार्ट पे, और क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल dx/1 प्लस ई टू द पावर एक्स dx। देखिए इसमें भी वही प्रॉब्लम है, नीचे अगर हम इसको t मान भी लें तो ई टू द पावर एक्स आएगा, वो यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में फिर वही तरीका जो ए पार्ट में हमने किया है, ई टू द पावर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, वही तरीका यहाँ पे भी लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लेट आई इज़ इक्वल टू हम मान लेते हैं इंटीग्रल dx/1 प्लस ई टू द पावर एक्स, dx 2 बार नहीं है, एक ही बार है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई ई टू द पावर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखिए आई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल 1/e टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ये हमने अंश में भी डिवाइड कर दिया ई टू द पावर एक्स से, हर में भी डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जब सेपरेट करेंगे तो 1/e टू द पावर एक्स यानी कि ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस, और ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स यानी कि 1 हो जाएगा डी एक्स। अब देखिए हम नीचे वाले को अगर टी मान लें तो उसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो यही काम इसमें करते हैं हम, पुट ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, और माइनस एक्स का एक बार और करेंगे तो माइनस आ जाएगा, प्लस 1 का 0 इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस डी टी। तो ये सारे सब्स्टिट्यूशन हम अगर इसमें कर दें अपने इंटीग्रल में इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा हेंस अवर इंटीग्रल बिकम्स, तो कितना हो जाएगा हमारा इंटीग्रल, तो देखिए ये इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1, इसको तो टी मान लिया है तो 1/t, और ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी है तो माइनस बाहर लगा लीजिए एंड डी टी। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग टी एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा। अब टी की वैल्यू डाल दीजिए, तो माइनस लॉग ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 एंड प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 का बी पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है, और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी था। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 24 तक के क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए हैं। अभी भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं जिनको कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ कहीं पे कोई गलती हो गई हो तो उसे भी पॉइंट आउट करने की कोशिश करें ताकि उसको भी सुधारा जा सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों में इन वीडियोस को प्रसार करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।